हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। आप सभी को नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से भगवत गीता हिंदी के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आत्मा के अन्य स्वरूपों के बारे में आज लेक्चर रहेगा, जिसके ऊपर हम पिछले 3 सत्रों से लेक्चर रह रहा हमारा। 3 बार हमने इस पे ग्रुप चर्चा भी की है। तो आज आत्मा के जो अन्य स्वरूप बच गए हैं उसके ऊपर आज लेक्चर रहेगा। तो मैं रवीना जी से निवेदन करूंगा कि आगे के सत्र के लिए आगे आए। हरिओम। हरिओम। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है। तो आप सभी साधक साधिकाओं को मेरा हृदय से प्रणाम है। आप सबको हरिओम कहती हूँ और प्रार्थना के साथ आज के भगवत गीता पे सत्र का शुभारंभ हम करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के भगवत गीता के इस सत्र में आप सबका पुनः मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे बात कर रहे हैं, उनके श्लोकों पे हम बातचीत कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने मुख्य रूप से श्लोक नंबर 21 तक हम लोगों ने चर्चा किया था। श्लोक नंबर 21 तक भगवत गीता में जो आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया था, आत्मा के स्वरूप के विषय में जो तत्व ज्ञान दिया गया था, उस विषय पे हम अब तक चर्चा कर रहे थे।
आज हम मुख्य रूप से 22वें श्लोक पे चर्चा करेंगे और उसके बाद क्रमशः हम आगे जाएंगे। तो मैं 22वां श्लोक को पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, अपने विचारों को मैं रखूंगी। वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री भगवान गीता के 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही यह जो जीव है, यह जो जीवात्मा है, वह भी बूढ़े वृद्ध और जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है, नए शरीर को धारण करता है। तो यहाँ पे श्लोक में भगवान परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं ब्लूटूथ में चालू है कि शरीर के नष्ट होने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण बार बार श्लोक में देह के प्रति जो हमारी आसक्ति है, देह के प्रति जो हमारा मोह है, उसको कम करने के लिए 22वां नंबर श्लोक कहते हैं कि वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो शरीर दिखने वाला जो शरीर नष्ट होता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि इस शरीर का नाश भी हो जाता है तो दूसरे नए शरीर की प्राप्ति हो। एक बहुत बड़ा अभय वचन, बहुत बड़ी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये शरीर यदि नष्ट भी हो जाए तो भी सिर्फ तुमको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमको दूसरा शरीर मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण बार बार बता रहे हैं कि जैसे कोई पुराना कपड़ा होता है, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उसको बहुत सहजता के साथ छोड़ के नया कपड़ा पहन लेते हैं। हम बहुत सोचते विचारते नहीं हैं कि अरे मेरा पुराना कपड़ा छोड़ रहा हूं और नया कपड़ा को धारण कर रहा हूं। हम लोग दुखी होते हैं क्या? नहीं होते। बिल्कुल सहजता के साथ, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हम नए कपड़े को पहनते हैं और पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर भी बहुत सहजता के साथ पुराने शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। मतलब आप नष्ट नहीं होंगे, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, आपको कोई मार नहीं सकता। यदि ये शरीर चला जाता है तो दूसरे शरीर की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। और आज के संदर्भ में, आज के समय में, ये जो श्लोक नंबर 22 है, उस पे हमको ज्यादा से ज्यादा चिंतन, ज्यादा से ज्यादा मनन करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ है। लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके प्राण जा रहे हैं, उनका जीवन जा रहा है। लगातार ये जो संक्रमण है, इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज गांव से लेके शहर, शहर से लेके दूर जंगल तक का व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। और हर व्यक्ति आज डरा और सहमा हुआ है कि कहीं दुनिया का नाश तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये महामारी हमको मार तो नहीं देगी, कहीं ये महामारी हमारे बंधु बांधव को हमको छीन के तो नहीं ले जाएगा। आज हर मनुष्य डरा है, हर मनुष्य सहमा हुआ है, हर मनुष्य के अंदर में मौत का भय सता रहा है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, पर तुमको नया शरीर भी मिल जाएगा। आज हमको आवश्यकता है कि भगवत गीता के इस 22वें नंबर श्लोक को हम चिंतन करें, हम ध्यान करें।
और हमेशा अपने आप को समझाएं कि मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ये जो दिखने वाला शरीर यदि नष्ट भी हो जाएगा तो मुझको नया शरीर मिल जाएगा, और वो जो नया शरीर होगा वो ज्यादा यंग होगा, ज्यादा अच्छा होगा, उसकी आंखें ज्यादा तेज होंगी, उसकी नाक ज्यादा सूंघ सकती है। आप एक बच्चे को देखिए, बच्चे की सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, भांपने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता हमारे उम्र से, हमारे से बहुत ज्यादा होता है। तो यदि इस शरीर का नाश भी हो जाएगा तो भी हमको नया शरीर मिलने वाला है। इस कारण बहुत ज्यादा हमको शोक मनाना या बहुत ज्यादा हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इसी कारण मैं उन सारे कोविड-19 के जो योद्धा हैं उनको सलाम करती हूँ, जो जान रहे हैं कि इस सिचुएशन में उनको संक्रमण फैल जाएगा, फिर भी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में वो लगे हुए हैं। वो हमारे वो डॉक्टर, हमारे वो जो नर्सेस, और हमारे बीच में बिहार से जुड़ी हुई हैं जो मेडिकल में काम करती हैं, और जो बोल रही है कि वो लगातार कोविड-19 के जो पेशेंट्स उनके साथ वो काम कर रही है। और न केवल डॉक्टर और नर्स, बल्कि ऐसे समाज सेवी संस्थाएं जो आज अपनी जान की परवाह किए बिना भी कोरोना पॉजिटिव लोगों के पास राशन पहुंचा रहे हैं, उनके पास मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, सरकार का जो टीकाकरण हो रहा है उसमें उसकी सहायता दे रहे हैं। उनको मालूम है कि शायद हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हम संक्रमित हो जाएंगे, पर उनको देश की सेवा ज्यादा प्यारी है, उनको समाज की सेवा प्यारी है। और इस संक्रमण के दौर में जहां हम बंद कमरे के अंदर हैं, जहां हम किसी चीज को छूने से डर रहे हैं, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो गरीब बस्तियों में जाके राशन बांट रहे हैं, जो अस्पतालों में खाना पहुंचा रहे हैं, फल मूल पहुंचा रहे हैं। हमारे ऐसे जुझारू पत्रकार हैं जो जान की परवाह किए बगैर कोरोना या कोविड-19 के जो समाचार है हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हमको भी आवश्यकता है, हमको भी चाहिए कि थोड़ा सा हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस संवेदनशील समय में, इस भयानक समय में भी हम किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सके। पीडीएल परिवार की तरफ से भूत शुद्धि का क्लास लगातार चलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक देश की सेवा है, समाज की सेवा है। हमारे कई ऐसे पीडीएल कार्यकर्ता हैं जो आज भी गरीबों के पास जाके राशन दे रहे हैं, सरकार के योजनाओं पे काम कर रहे हैं। रायगढ़ में डॉक्टर, हमारे साधक डॉक्टर भैया हैं, वो लगातार इन सब के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो मृत्यु का भय है, हमेशा हमें विचार करना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह बन जाए। मैं बार बार आपको मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो शरीर नष्ट होगा, हमको नया शरीर प्राप्त होगा, तो इसका मतलब नहीं है कि हम लापरवाह बन जाए। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि यदि हमारा पड़ोसी कोविड पॉजिटिव हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो हम अपने दरवाजे को बंद करके रखें, हम उसकी खबर ना दें। तो हमको अपनी सुरक्षा भी करना है, अपनी सावधानी भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने आजू बाजू रहने वाले लोगों की भी सेवा करना है। हम येन केन प्रकार किसी भी तरीके से उनको हम इस महामारी के समय में इस देश को समाज से हम निकालने की कोशिश करें। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार इसी सब बातों को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर नष्ट होने वाला तू समझ रहा है, वो नष्ट नहीं होता है, बल्कि नया शरीर मिलेगा, और जो नया शरीर होगा वो नया होगा। नवानी, उन्होंने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, नन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब तुम इस पुराने शरीर को त्यागोगे तो पुराना शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं। तुमको न्यू, नया, न्यू
मतलब नया शरीर, नूतन शरीर, नवीन शरीर की प्राप्ति हो, तो तुमको शोक करने का जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हम यदि बार बार, जो पिछले बार हम चर्चा किए थे कि भगवत गीता के ज्ञान को हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक जीवन में हम कैसे उतारें, तो अगर हम आत्मा के ज्ञान को समझते हैं, आत्मा की नश्वरता को समझते हैं, हम मानते हैं कि हम अनश्वर हैं, हम अनादि हैं, अजन्मा हैं, हम अविनाशी हैं, हम अप्रमेय हैं, हम अजर हैं, हम पुराण हैं, तो हमको शरीर के प्रति उतनी शोक करने की आवश्यकता नहीं। पर जैसे कि मैंने कहा कि इस कोविड-19 के समय में हमको लापरवाह भी नहीं होना है, हमको बराबर मास्क पहनना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको अपने हाथों को धोना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, लेकिन साथ ही साथ हमको यदि कोई पड़ोसी कोविड-19 पेशेंट हो जाता है, यदि हमारे आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो हमको अपने आंखों को नहीं फेरना है, हमको अपने घर के दरवाजों को बंद नहीं करना है। हमको चाहिए कि हम किसी न किसी तरह से उसकी सेवा और उसको हम किसी तरीके से हम उसको उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए है, कहीं लिंकेजेस, कहीं समन्वय या कहीं नेटवर्किंग कर पाए, या हम उसकी काउंसलिंग कर पाए। क्योंकि जीवन के प्रति हम जो एक भय की धारणा रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो शरीर ही नष्ट होता है, हमको नए शरीर की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को दो तरीके का तर्क देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पहले आत्मा का ज्ञान दिए थे अर्जुन को, तो वो कहते हैं कि अर्जुन, तो यदि मानता है कि ये जो लड़ने वाले हैं महाभारत युद्ध में, जो तुमसे लड़ाई करने आने वाले हैं, या जो लड़ाई करने के लिए जो खड़े हैं, जो भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, तुम्हारे बंधु बांधव खड़े हैं, यदि तुम उनको आत्मा मानते हो, ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, यदि तुम उनको आत्मा मानते हो तो भी तुमको दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और यदि तुम उसको शरीर मानते हो, आज चलो आत्मा नहीं मानते, उनको यदि तुम आत्मा नहीं समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो, तो भी दुख करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी दुख करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को तुम मारोगे तो वो दूसरा शरीर धारण करेगा। तो दोनों तरीकों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की काउंसलिंग करते हैं कि यदि तुम सामने वाले युद्ध में जो भाग लेने वाले को यदि आत्मा भी मानते हो, तो भी तुमको दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं हो सकता। और यदि तुम सामने वाले को मानते हो कि ये जो व्यक्ति आत्मा नहीं है, शरीर है, एक बॉडी है, तो भी दुख करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि शरीर का नाश होगा तो उसको नया शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में दुख करने की आवश्यकता नहीं है, दुख सोचने की आवश्यकता नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आत्मा भी मान लो तो भी दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। और यदि शरीर भी मान लो तो भी दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये शरीर नष्ट होगा तो हमको दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म के युद्ध के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना है। और इसका व्यवहारिक पक्ष क्या होगा? यदि हम स्वयं को आत्मा मानते हैं, सब लोगों को आत्मा मानते हैं, तो भी उनका नाश नहीं होगा। इस कारण भी हमको इस कोविड-19 के समय में सेवा में रत होना है। और यदि मानते हैं कि आत्मा नहीं मानते, हम अपने आप को शरीर मानते हैं या दूसरे व्यक्ति को भी शरीर मानते हैं, तो भी हमको सेवा में रत होना है, क्योंकि यदि शरीर का नाश होगा तो हमको दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। तो इसका एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल पक्ष है और एक उसका तात्विक या दार्शनिक पक्ष है। दोनों ही पक्षों को मैं यहाँ पे कहती हूँ
क्योंकि मैं बार बार ये बोलती हूँ कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रंथ है। भगवत गीता के सारे श्लोकों को यदि पढ़ेंगे तो हर श्लोक का, हर चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आप अपने व्यवहारिक जीवन में, आप अपने शैक्षणिक जीवन में, आप अपने वैवाहिक जो मैरिज लाइफ है, आपके रिलेशनशिप में, सारे जीवन पे, सारे पहलुओं पे इसका आप अनुप्रयोग कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमको व्यवहारिक ज्ञान। और एक बात बार बार बोला जाता है कि उन्होंने केवल अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया था। अर्जुन तो एक माध्यम था, एक मीडियम था। अर्जुन केवल एक माध्यम और मीडियम था। भगवान श्री कृष्ण को प्राणी मात्र के लिए उपदेश देना था, प्राणी मात्र को बताना था कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। और अर्जुन को माध्यम बना के, अर्जुन को निमित्त करके भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, परात्पर कृष्ण भगवान कृष्ण इस ज्ञान को हम सभी प्राणियों को देते हैं कि हम यदि अपने आप को शरीर भी मानते हैं तो भी शरीर के प्रति आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दूसरा शरीर की प्राप्ति होगी। और यदि हम अपने आप को आत्मा भी मानते हैं तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को ना कोई नाश कर सकता है और ना ही कोई इसका विघटन कर सकता है। तो ये जो आत्म तत्व, ये जो आत्मा की बात, जो नए जन्म और जन्म की बात जो है, ये केवल भारतीय दर्शन की ही देन है। आप यदि विदेश के दूसरे दर्शन का अध्ययन करेंगे, आप यदि क्रिश्चियनिटी का अध्ययन करें, इस्लाम का अध्ययन करें, पारसी धर्म का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि पूर्व जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन धर्मों में नहीं है। जो जन्म जन्मांतर का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूर्व जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे शरीर के नाश होने के बाद जो हमारे को दूसरा शरीर की प्राप्ति होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है केवल और केवल भारत के धर्म दर्शन में मिलेगा। यदि आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करें, यदि आप जैन धर्म का अध्ययन करें, यदि आप हिंदू धर्म का अध्ययन करें, जो भी धर्म और दर्शन जिसका जन्म भारत में हुआ है, सारे धर्म दर्शन में पुनर्जन्म या जन्मवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है। मात्र एक दर्शन को छोड़ के, जिसको हम बोलते हैं चारवाक दर्शन। यदि हम चारवाक दर्शन को छोड़ दें तो ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति के जन्म के बाद दूसरा व्यक्ति का जन्म होता है, ये केवल और केवल भारत की ही देन है, भारत का ही उपहार है। और ये जो पुनर्जन्म की व्याख्या है, ये हमारे बहुत सारे प्रश्नों का समाधान करता है। आज हम दुनिया में जो विषमता देखते हैं, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अमीर है, दूसरा व्यक्ति धनी है, एक व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति सुखी है, एक व्यक्ति धर्मात्मा है, एक व्यक्ति दुराचारी है, एक व्यक्ति संतुष्ट है, एक व्यक्ति असंतुष्ट है, एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और एक व्यक्ति को बिना संघर्ष किए ही सब चीज मिल जा रहा है। यदि इस्लाम को पूछें, यदि क्रिश्चियनिटी में इसको पूछे तो इसका कोई समुचित उत्तर, कोई समाधान करने वाला उत्तर उनके पास नहीं है, क्योंकि वो पूर्व जन्म को नहीं मानते। वो बता नहीं पाएंगे कि दुनिया में इतनी इक्वालिटी क्यों है, वो बता नहीं पाएंगे कि हम विषमता क्यों है, एक दुखी एक सुखी क्यों है। वो बोलते हैं कि ये सब एक्सीडेंटल है, आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है, कि कोई व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लिया तो अच्छा हो गया और कोई व्यक्ति गरीब के घर में जन्म लिया तो गरीब। वो दुनिया के हर समस्या को एक्सीडेंटल मानते हैं, आकस्मिक मानते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं मानते। पर हमारा धर्म दर्शन इसके पीछे एक लॉजिक देखता है, और ये जो लॉजिक है केवल और केवल हमको पुनर्जन्मवाद, मतलब इस जन्म मरण के कॉन्सेप्ट में हमको प्राप्त होता है। तो मैं जैसे कह रही थी कि दुनिया में जो विषमता है, परेशानी है,
इसका उत्तर यदि कहीं कोई अच्छा दे पाता है तो वो केवल और केवल भारतीय दर्शन दे पाता है। और जिन धर्मों में पुनर्जन्मवाद की कल्पना नहीं है, पुनर्जन्मवाद के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, वो दुनिया के इन समस्याओं का उत्तर नहीं दे पाते। तो ये जो पुनर्जन्मवाद है वो हमारे भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का एक अमूल्य योगदान है। और पुनर्जन्मवाद के साथ कर्मवाद भी जुड़ा हुआ है। हम बता देंगे यदि कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत परेशान है, तो विदेशी या क्रिश्चियन या इस्लाम को मानने वाले इसका उत्तर नहीं दे सकते, पर एक भारतीय उत्तर दे देगा। और उसको पंडित बनने की आवश्यकता नहीं। खेतों में जो काम कर रहा है वो किसान बता देगा कि जरूर इसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे काम किए हैं, ऐसे प्रारब्ध किए हैं जिससे उसको ऐसा जन्म मिला हुआ है। यदि कोई बहुत बड़ा धनवान है तो कोई व्यक्ति क्यों धनवान है, इसका उत्तर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं दे सकता, वो उसको एक्सीडेंटल मानेगा। पर हमारा हिंदू धर्म, हमारा भारतीय दर्शन बताता है क्योंकि उसका जो प्रारब्ध होगा, पूर्व जन्म होगा, कुछ ऐसे कर्म होने किए होंगे कि इस जन्म में उसको एक धनवान के घर में जन्म लेने को मिला। ये उत्तर केवल हम दे सकते हैं। क्यों हम दे सकते हैं? क्योंकि पुनर्जन्मवाद और जो कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल भारतीय दर्शन का देन है। इतने बड़ी दुनिया में आप सभी साधक साधिकाएं हैं। यदि कोई दूसरे धर्म या जो भारतीय धर्म नहीं है उनको यदि हम पूछें कि हम साधक क्यों हैं, और सामने वाला व्यक्ति एक साधु के घर में भी जन्म लेके दुराचारी हो गया, इसका रीजन क्या है, तो वो इसको एक्सीडेंटल माने। लेकिन हम बता पाएंगे कि आज हम साधक की जो मनोवृत्ति हमारे पास है, आज हम जो साधना में रत हैं, उसके पीछे ये कारण होगा कि हम पूर्व जन्म में, हमारे पिछले जन्म में हमने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए थे, ऐसे कोई ना कोई काम किए थे जिस प्रारब्ध के साथ आज हम साधक मनोवृत्ति के साथ हमारा जन्म हुआ है। बचपन से हमारी जो इच्छा है वो साधना में लगी है, हम साधना के मार्ग में चलने लगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं केवल और केवल पुनर्जन्मवाद और कर्मवाद के सिद्धांत के कारण। जैसे कि मैंने कहा, ये जो कर्मवाद है, ये पुनर्जन्मवाद है, ये केवल भारतीय दर्शन का ही एक योगदान है, भारतीय दर्शन का ही एक उपहार है। दूसरी बात, ये जो जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म या जन्म मरण का जो चक्र होता है, भगवान बुद्ध इसको नदी से इसकी तुलना करते थे। वो कहते थे कि एक नदी बह रही है और नदी के सामने आप किनारे में खड़े हैं और आपके पास जो पानी है हमेशा वो नया पानी आ रहा है, नया नया पानी आ रहा है। यदि आप ऋषिकेश गए होंगे, ऋषिकेश के किनारे आप खड़े हो जाइए, लगातार गंगा नदी बह रही है, आपको लगेगा कि सामने का पानी है, पर वो पानी नया पानी है। एक पानी आ रहा है, दूसरा पानी जा रहा है, एक पानी आ रहा है, दूसरा पानी जा रहा है, पर नदी एक ही है। वैसा ही ये जो जन्म मरण है एक नदी के जैसा है, हमारा जो जीवन है एक नदी के जैसा है। और ये जो पानी का आना जाना है, ये हमारा जन्म मरण का चक्र है। और इस चक्र में हम लगातार, हमारी प्रवृत्ति है, हम जन्म ले रहे हैं, हमारी मृत्यु हो रही है, हम जन्म ले रहे हैं, हमारी मृत्यु हो रही है, हम जन्म ले रहे हैं, हमारी मृत्यु। तो ये नदी है, ये जो जीवन नदी है, और इसमें जो धार बह रहे हैं, जो पानी आ रहा है, वह जन्म मृत्यु का चक्कर है। लेकिन हम केवल नदी के एक छोर को ही देख सकते हैं। हम यदि ऋषिकेश में खड़े हैं तो हम गंगोत्री को देख नहीं सकते। हम यदि ऋषिकेश में खड़े हैं तो हम गंगा सागर को देख नहीं सकते। उसी नदी को देख सकते हैं जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम उसको देख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए कि हमारा ये वर्तमान जीवन है, और जिसको हम देख नहीं सकते वो हमारा पास्ट लाइफ है या फ्यूचर का लाइफ है। पर हम जहां तक देख सकते हैं वो हमारा क्या है, वर्तमान जीवन।
पर हमारे दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व जन्म को भी देख लेते हैं और जो भविष्य में क्या होने वाले हैं उसका भी दर्शन कर लेते हैं। यदि आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़े होंगे तो उसमें एक अध्याय है विभूतिपाद। विभूतिपाद में बताया गया है कि यदि आप योग का अभ्यास करेंगे, योग की साधना करेंगे, तो आप अपने पूर्व जन्म को भी देख सकते हैं और अपने पास्ट को, मतलब जो जन्म आप कर चुके हैं उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। और आजकल केवल भारत में नहीं, ये जो पूर्व जन्म की घटनाएं हैं, ये केवल भारत में नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। हम अमेरिका में, हम रूस में, हम यूरोप में ऐसी घटनाओं का वर्णन पाते हैं कि कोई बच्चा कहता है कि मैं यहाँ यहाँ जन्म लिया था, और बाद में जाके जब पता लगाया जाता है तो दोनों में सामंजस्य मिलता है, दोनों में पता ये चलता है कि बच्चा सही कह रहा है। तो पूर्व जन्म की घटनाएं केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, दूसरे देशों में भी। और आजकल तो साइकोलॉजी में एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है पैरासाइकोलॉजी। उस पैरासाइकोलॉजी में पूर्व जन्म की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और आजकल एक नया विधा भी जन्म ले लिया गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम पुराने जन्मों का भी ज्ञान हमको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट, मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मैं एक्सपर्ट से मिली थी जो भूत पूर्व पिछले जन्मों के बारे में बता दिया करता था। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, जन्म मरण का पुनर्जन्मवाद है, कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 22वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, तुम शरीर के लिए शोक मत करो, क्योंकि जो शरीर है ये नया आता है और नया दूसरा शरीर का जन्म जन्म ले लेता है। और हमको ये भी पता चला है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत से, इस जन्म मरण के सिद्धांत से हम आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हम आज की विषमता का उत्तर दे सकते हैं, आज हमारे पास जो भी समस्या है उसका हम कारण खोज सकते हैं। आज हमारे पास यदि कोई दुख आता है तो हम सहज ही बोल पाते हैं कि हमारे पूर्व जन्म का कर्म है और इस जन्म के कर्म के कारण हमको ये दुख मिल रहा है। और हमारा काम होगा कि इस जन्म में हम अच्छे कर्मों को एडाप्ट करें, अच्छे कर्मों के साथ रहें, ताकि हमारा जो दूसरा जन्म होगा वो अच्छा जन्म हो। क्योंकि हम सब पुनर्जन्मवाद को मानते हैं, क्योंकि हम सब कर्मवाद को मानते हैं। तो ये कर्मवाद का सिद्धांत है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्मवाद के बात को क्यों कहें। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मा के बारे में बता रहे थे, अब शरीर के बारे में भी बताना शुरू कर दिए कि शरीर एक जन्म से दूसरा जन्म होता, तो शोक मत कर। देखिए, विज्ञान के हिसाब से कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। और यदि कोई कर्म हो रहा है, कोई घटना घट रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो पुनर्जन्मवाद की कॉन्सेप्ट को, पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं, तो एक प्रश्न उठ सकता है कि हमारा जन्म मरण क्यों हो रहा है, भगवान हमको इस चक्र में क्यों फंसा के रखे हुए, क्यों इस जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। हर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि भगवत गीता में जैसे ही 22वां नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे कि मनुष्य का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु होती है, फिर से उसका जन्म होता है, तो हर व्यक्ति को ये एक प्रश्न सामने जरूर खड़ा हो जाता है कि कैसे इसका रीजन क्या है, ये बार बार जन्म मरण का चक्र क्यों। तो इसका उत्तर यदि हम खोजने की कोशिश करें तो बहुत ही सुंदर उत्तर हमको पतंजलि की योग शास्त्र में मिलता है, जिसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि बहुत सुंदर भूमिका इससे बनी है।
विज्ञान कहता है कि कोई भी जो कर्म हो रहा है, घटना घट रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। कोई कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं होता। और यदि हम विज्ञान की बात करें तो एक बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक हुए थे चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जो भी जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, वो सभी जानते हैं कि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत, उसके बारे में हम सभी पढ़े हैं कि कैसे सबसे पहले अमीबा इस संसार में आता है। विज्ञान कहता है कि संसार में सबसे पहला जो जीवन आया है, उस जीवन का नाम है अमीबा। वो एक कोशीय जीव था, और जो सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में जिस जीवन का विकास हुआ है, वह है मनुष्य। विज्ञान के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सृष्टि में, इस दुनिया में जो सबसे पहले जीव आया था, उसका नाम था अमीबा, जो एक कोशिका था, जिसके पास केवल एक कोशिका थी। और धीरे धीरे अमीबा के बाद जल में रहने वाले जीव आए, फिर उभयचरी जल और थल दोनों में रहने वाले जीव आए, फिर थल में रहने वाले जीव आए, फिर चार पैर वाले जीव आए, फिर बंदर आए, बंदर से आदि मानव आए, और आदि मानव से फिर आज का मनुष्य आया। तो जीव विज्ञान मानता है कि मनुष्य का विकास सबसे आखिरी में हुआ, और अमीबा एक कोशीय जीव का विकास सबसे पहले हुआ। और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विज्ञान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद के सिद्धांत में चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि भैया, सबसे पहले अमीबा आया, अमीबा फिर दुनिया में रहा, फिर एक कोशीय जीव था, फिर दो कोशीय जीव आए, उसके बाद पानी में रहने वाले जीव आए, ऐसे जीव आए जो पानी में रहते थे, समुद्र में रहते थे। उसके बाद ऐसे जीवन का विकास हुआ जो समुद्र और पृथ्वी में दोनों में रहते थे, जैसे मेढक, जैसे मगरमच्छ। आप देखेंगे जो मेढक होता है वो पानी में भी रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है। जैसे मगरमच्छ होता है वो पानी में भी रह लेता है, जमीन में रह लेता है। तो डार्विन कहता है कि पहले पानी में रहने वाला एक कोशीय जीव अमीबा आया, फिर दो कोशीय जीव आए, फिर धीरे धीरे जल में रहने वाले जीव आए, जैसे मछली आए, ऑक्टोपस आए। उसके बाद ऐसे जीव आए जो जल में भी रहते थे और थल में भी रहते थे, जैसे मेढक और मगरमच्छ। उसके बाद ऐसे जीव आए जो केवल थल में रहते थे। अब जल ही थल और जल वाले नहीं, आप केवल थल में रहने वाले जीव आए। उसमें भी कैसे जीव आए? सरीसृप आए, सांप के जैसे, जिसके पास पैर नहीं था। थल में रहने वाले पैर, बिना पैर के जीव आए। उसके बाद चार पैर के जीव आए, मतलब जिसके चार पैर हैं, जैसे शेर है, भालू है, लकड़बग्घा, इसके चार पैर। फिर उड़ने वाले जीव आए जो उड़ते थे, जैसे पक्षियां हैं। उसके बाद फिर बंदरों का विकास हुआ, दो पैर में चलने वाले जीव आए। अब जब दो पैर में चलने वाले जीव आए, फिर बंदर से विकसित होते होते जो आज हम गोरिल्ला, फिर आदि मानव करते करते आज के मनुष्य का विकास हुआ। ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में लिखा हुआ है कि एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीव का विकास होता है, और जो सबसे जटिल जीव है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जीव है, मनुष्य, जिसका विकास सबसे अंतिम में हुआ। आप 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के बायोलॉजी के पुस्तक को निकाल के पढ़े, जिसको आज हम बच्चों को पढ़ा जा रहा है, इसमें ये थ्योरी और ये सिद्धांत है। तो एक प्रश्न उठ सकता है, डार्विन को हम प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा बताओ, आप बोलते हो कि अमीबा से लेके मनुष्य तक का जीवन आया, क्यों आया?
डार्विन बोलेगा पता नहीं, एक्सीडेंटल है। हम दूसरा प्रश्न डार्विन को पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुम बोलते हो कि मनुष्य जो है उसका डेवलपमेंट सबसे आखिरी में हुआ है, लेकिन मनुष्य में भी बहुत अंतर है। एक सामान्य मनुष्य है, एक राजा है, और एक संत है, महात्मा है, महापुरुष है। ये क्यों है? तो डार्विन इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, वो बोलेगा मुझको नहीं मालूम। तो डार्विन ने जरूर विकासवाद के सिद्धांत को दिया, डार्विन ने जरूर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। वो नहीं बता पाता है कि अमीबा से लेके मनुष्य का विकास क्यों हुआ, क्यों इतने सारे जीव जंतुओं का जन्म हुआ। आज हम जीव विज्ञान का कोई पुस्तक उठा के पढ़े तो कहा जाता है कि लगभग 128 लाख जीव जंतु इस दुनिया में रहते हैं। 128 लाख तकरीबन। और हमारा जो हिंदू धर्म क्या कहता है, 84 लाख योनि है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि इतनी सारी योनियां क्यों हैं, भगवान ने क्यों बनाया, क्यों अमीबा से, एक कोशी से, द्विकोशी से, जलीय, फिर उभयचरीय, फिर थली, फिर 4 पैर वाले जानवर, फिर उड़ने वाले जानवर, फिर 2 पैर वाले जानवर, और आखिर में मनुष्य का निर्माण क्यों किया? इसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसका उत्तर हमको भगवत गीता में मिलता है। अब इस उत्तर देने से पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि आज का विज्ञान कहता है कि 128 लाख योनियां हैं, और हमारा जो भारतीय दर्शन कहता है कि 28 लाख योनियां हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है, क्या हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान नहीं था क्या? तो ज्ञान था, हो सकता है उस समय इतने सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं थे, तो उन्होंने 84 लाख योनि कहा। और अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, ज्यादा हम विज्ञान की दृष्टि से उन्नत हो गए, तो ज्यादा हम अ, अ, प्रजातियों को खोज पाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि जो वैज्ञानिक है वो अलग अलग जंतुओं के बारे में बता रहे हैं, और हम एक समूह को, हम 84 लाख समूहों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कांटेदार पेड़ एक प्रजाति है। अब कांटेदार पेड़ के अंदर में बहुत सारे कांटेदार पेड़ आएंगे, गुलाब भी कांटेदार पेड़ है, बबूल भी कांटेदार पेड़ है, नागफनी भी कांटेदार पेड़ है। तो हमने कहा कि कांटेदार पेड़ एक प्रजाति है, तो उसके अंदर में बहुत सारे कांटेदार पेड़ आ सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो 84 लाख योनियों के बारे में बताया है, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप को बताया होगा। जैसे कि ऋषि मुनियों ने सरीसृप कहा, सांप, सांप, तो सांप के अंदर में बहुत सारे सांप आ जाएंगे, उसके अंदर में किंग कोबरा भी आ जाएगा, उसके अंदर में अजगर भी आ जाएगा, उसके अंदर में जो पानी में रहने वाला सांप भी आ जाएगा। तो ऋषि मुनियों ने केवल कहा सांप। तो हो सकता है कि हम लोगों ने केवल समूहों के बारे में कहा कि 84 लाख योनियों के समूह हैं, इस कारण से हम 84 लाख बोले। और जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि 128 लाख योनियां हैं, प्रजातियां हैं, वो हो सकता है कि वो समूहों के बारे में नहीं बोलते हैं, वो एक एक स्पीसीज के बारे में बोलते होंगे कि कोबरा सांप, पानी में रहने वाला सांप, ऐसे वो गिने होंगे। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो वर्गीकरण हुआ था वो समूह को लेके हुआ था, और वैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण है वो स्पेसिफिक हुआ था, तो किसी समूह के बारे में नहीं बताया। इस कारण से दोनों का जो संख्या है वो अलग अलग हो सकता है। पर इतना तय है कि वैज्ञानिक जिस चीज को आज बोल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि भी वो चीजों को पहले बोलते हैं। तो अब हम अपने पुराने प्रश्न पे लौट आते हैं कि पुनर्जन्मवाद क्यों होता है, क्यों हमारा विकास अमीबा से होता हुआ मनुष्य तक आया, इसके पीछे रीजन क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि विज्ञान में कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं होता है, विज्ञान में किसी भी चीज को हम एक्सीडेंटल नहीं मानते, हर किसी का एक रीजन होता है।
तो इसका उत्तर देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो एक योनि से दूसरा योनि का जो जन्म होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। उसके पीछे एक ही कारण होता है, और वो कारण होता है कि जो हमारी चेतना है उसका विकास अलग अलग योनि में अलग अलग तरीके से होता है। हमारे अंदर जो छिपी हुई चेतना है, हमारे अंदर जो एक दिव्यता है, हमारे अंदर जो दिव्य चेतना है, वो उसका विकास हमको करना होता है। इस कारण से हम सहज रूप से एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, हमारा विकास होता है। और इसको और भी सरल शब्दों में बताया जाएगा तो ऐसा होगा कि अभिमा के अंदर भी चेतना है, पर वो थोड़ा सा सुप्त चेतना है। और जैसे ही अमीबा का विकास हुआ, अमीबा का विकास दूसरे योनि में हुआ, उसका चेतना थोड़ा सा और विकसित। फिर उस जलीय जीव से जैसे ही थलीय जीव के रूप में विकास हुआ, उसकी चेतना और भी विकसित हुई। थलीय जीव से जब वो बंदर बना तो उसकी चेतना और भी विकसित हो गई। बंदर से जब आदि मानव बना तो उसकी चेतना और भी विकसित हो गई। आदि मानव से जब मनुष्य बना तो उसकी चेतना और भी विकसित हो गई। मनुष्य से जब वो पढ़ने लिखने वाला मनुष्य बना तो उसकी चेतना और भी विकसित हो गई। और पढ़ने लिखने वाले मनुष्य से जब वो साधक बना तो और भी चेतना उसकी विकसित हो गई। और जब साधक से वो बुद्धत्व को प्राप्त किया, वो साधक होके जब वो आत्म तत्व को प्राप्त किया तो उसकी चेतना का पूर्ण विकास हो गया। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक जीवन से दूसरे जीवन का जो विकास होता है उसके पीछे केवल और केवल एक यही कारण होता है कि चेतना का विकास करने का माहौल तैयार करना। ध्यान से सुनिएगा, चेतना के विकास का माहौल तैयार करने के लिए। जब आप अमीबा थे तो आपकी चेतना का आप विकास नहीं कर सकते, तो आपने अपने आप को मछली के रूप में रूपांतरित किया। लेकिन मछली के रूप में भी आप अपने चेतना का विकास नहीं कर सकते, तो आपने अपने जीवन को उभयचरी जीव जो जल और थल में रहते हैं उस रूप में आपने विकसित किया। और जब उभयचरी जीव के रूप में आपका चेतना का विकास नहीं हुआ तो आपने अपने जीवन का विकास चार पैर के रूप में किया, चार पैर के जानवर के रूप में किया। और जब चार पैर के जानवर के रूप में भी जब आपका विकास नहीं हुआ तब आपने अपने आप को बंदर के रूप में विकसित किया। और जब बंदर के रूप में भी आपकी चेतना का विकास और करना था तब आपने आदि मानव के रूप में अपने जीवन का विकास किया। और जब आदि मानव के रूप में आपकी चेतना का विकास उतना नहीं हो रहा था तब आपने मनुष्य के रूप में अपनी चेतना का विकास करने के लिए मनुष्य योनि में आप आए। और जब मनुष्य योनि में भी आपकी चेतना का विकास और भी करना है तब आप साधना में आए। तो देखिए, हमारे अंदर जो छुपी हुई चेतना है, हमारे अंदर जो सुसुप्त चेतना है, इसको विकसित करने के लिए हमको अलग अलग योनियों की आवश्यकता हुई, अलग अलग जन्म लेने की आवश्यकता हुई। और इस तरीके से हम अमीबा से होते हुए हम मनुष्य योनि तक पहुंचे। और इसी कारण अब बार बार एक एक शिक्षा आपको मिलता होगा, बार बार आप पढ़ते होंगे कि बड़े जतन से मानुष तन हमको मिला है, बहुत भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। ये जो मनुष्य का तन मिला है वो आपके साधना के कारण मिला है। आपका जो जीवन का प्रवाह है वो अमीबा से शुरू हुआ था, अमीबा से होते हुए जल से शुरू हुआ था, जलीय जीव से, उभयचरी जीव से, फिर चार पैर वाले जीव से, फिर उड़ने वाले जीव से, फिर बंदर से, फिर आदि मानव से, फिर मनुष्य से, फिर अभी साधक के रूप में आप अपनी चेतना के विकास के लिए अलग अलग योनियों में आपने अपने आप को डेवलप किया है। और बहुत जतन से आपको मनुष्य का योनि प्राप्त हुआ है।
इसी कारण बार बार शंकराचार्य कहते हैं, श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य जन्म ग्रहण करना, मनुष्य का जन्म लेना वो बहुत बड़ा एक दुर्लभ संयोग है। और मनुष्य जन्म करने के बाद आत्मा के लिए, आत्मा की खोज करना, परमात्मा को पाने के लिए खोज करना, वो उससे भी दुर्लभ है। और शंकराचार्य आगे ये कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाना तो दुर्लभ है, आत्मा को खोजना भी दुर्लभ है, और किसी महापुरुष के सानिध्य में रहना वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ। क्योंकि हमारा जो जन्म है 85 लाख 84 लाख योनियों के विकास के बाद में आपने भी मनुष्य योनि में आपका जन्म हुआ है। कितने सारे योनियों के साथ भटकते भटकते, कितने जन्म, कितने हजारों, कितने लाखों, कितने करोड़ों वर्षों के बाद एक कोशी जीव से आपका जन्म होते 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 आपने मनुष्य जन्म ग्रहण किया है। क्यों किया है? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आप अपनी चेतना का पूर्ण विकास कर सकते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन के पास इसका उत्तर नहीं। 18वीं शताब्दी में जब चार्ल्स डार्विन ने बताया कि सबसे पहले अमीबा बना, फिर जलीय जीव बने, उभयचरी जीव बने, थली बने, फिर पैर में 4 पैर वाले जीव बने, फिर उड़ने वाले जीव बने, फिर आदि मानव बने, फिर मनुष्य बने। जब उसने इस थ्योरी को दुनिया में लाया था तो लोग उसको हंसते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे कि ये पागल इंसान है। और बहुत सारे जो चर्च थे ना उस समय के, जो गिरजाघर चर्च हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम सबको अपने चर्च में आने देंगे, लेकिन इस डार्विन को हम अपने चर्च के अंदर घुसने नहीं देंगे। जो क्रिश्चियन चर्च के जो फादर हैं, जो पोप हैं, वो डार्विन के खिलाफ फतवा जारी कर दिए कि चर्च में सबको घुसने देना, लेकिन डार्विन को घुसने मत देना। लेकिन डार्विन तो वैज्ञानिक था। डार्विन ने ये जो सिद्धांत लाया था वो केवल मुंह का सिद्धांत नहीं था, वो कोई इमेजिनेशन नहीं था। उसने 20 साल तक रिसर्च किया था। उसने अफ्रीका, अमेरिका, सारे महाद्वीपों में खोज खोज के हड्डियों का टुकड़ा इकट्ठा किया। जो एक जीव जो दूसरे जीव को जन्म देता है, बर्थ देता है, जन्म देता है, उस समय उस बर्थ रहने वाले, जन्म लेने वाले जीवों को इकट्ठा करता था, उसको 1 साल 2 साल तक स्टडी करता था। और लगभग 20 साल के स्टडी के बाद उसने बताया कि जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत सारे योनियों के बाद में हमको मिला है। पहले हम डायरेक्ट मनुष्य नहीं था, दुनिया में पहले मनुष्य का डायरेक्ट विकास नहीं हुआ, एक के बाद दूसरा योनियों का विकास होते होते मनुष्य योनि तक आया। और आज जो चार्ल्स डार्विन है, मैं आपको बता रही हूं, जो भी जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको मालूम होगा कि जो मॉडर्न बायोलॉजी का जो पितामह, मतलब मॉडर्न बायोलॉजी का फादर यदि किसी को बोला जाता है तो वो चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है। इतनी बड़ी बात है। जिस डार्विन को रहते रहते उस लोगों ने पूछा नहीं, उसका मजाक उड़ाया, उसको धिक्कार दिया, उसके परिवार वालों को सताया, आज उस चार्ल्स डार्विन को मॉडर्न बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने 20 साल के कड़े मेहनत के बाद इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को संसार के सामने रखा। और आज जो भी विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है, साधकों, उसको सबसे पहले चार्ल्स डार्विन को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद दूसरे लोगों को पढ़ेगा, और सबसे पहले उसको चार्ल्स डार्विन को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो चार्ल्स डार्विन है, इसने जीव विज्ञान के सिद्धांत को तो रखा, बहुत बड़ा उपकार किया, कम से कम हमारी आंखों को खोला, कम से कम हमको बताया कि जो मनुष्य शरीर है ये व्यर्थ नहीं है। ये 84 लाख योनियों के
जन्म जन्मांतर के बाद हमको प्राप्त हुआ है। इस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने लाया। इस कारण हमको इस जन्म को, ये जो हमको जन्म मिला है, इस जन्म में हमको ज्यादा से ज्यादा साधना करना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा कि चार्ल्स डार्विन भले ही विकासवाद के थ्योरी को लाया, भले ही बताया कि बहुत सारी योनियां होती हैं, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है, बहुत सारी प्रजातियों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, चार्ल्स डार्विन ने बताया। पर क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है, उसने बता नहीं पाया। उसके पास उत्तर नहीं था, उसके पास समाधान नहीं था। और ये समाधान था भारतीय दर्शन के पास। हमारा दर्शन कहता है कि हर जीव के अंदर में चेतना है, हर जीव के अंदर में चेतना है, सुसुप्त रूप से, सोया हुए अवस्था में, छिपे हुए अवस्था में। और इस छिपे हुए अवस्था में जो चेतना है, इसका पूर्ण विकास होता है केवल और केवल मनुष्य की योनि में, मनुष्य के शरीर में। इसका उत्तर हमारे भारतीय दर्शन के पास था। तो यदि हम आपको, तो तब चार्ल्स डार्विन के इसके बारे में मालूम नहीं था, ये हमारे भारतीय दर्शन के पास था। तो खैर, हम तो दूसरे अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक में कहते हैं कि ये जो शरीर है वो मरता है और दूसरा शरीर धारण करता है, इस कारण शोक नहीं करना चाहिए। और हमने देखा कि इस श्लोक से सबसे पहले एक पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सामने रखते हैं। और इस सिद्धांत से हम अपने सारे समस्याओं का समाधान, इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उसका समाधान हम पूर्ण जन्मवाद और कर्मवाद के सिद्धांत पे हम कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि विज्ञान कहता है कि मनुष्य का विकास बहुत अंत में हुआ। सबसे पहले अमीबा का विकास हुआ और इसके बीच में लगभग 128 लाख जीव जंतुओं का विकास हुआ, और जिसे हमारे शास्त्रों ने ग्रुप में बांटा और कहा कि 84 लाख योनियां, मतलब 84 लाख टाइपोलॉजी थे, स्पीसीज के, मतलब योनियों के। ये हमारे भारतीय चिंतन ने कहा। और हमारे भारतीय चिंतन ने यह भी बताया कि क्यों एक योनि से दूसरी योनि का विकास क्यों हुआ। और इसका उत्तर हम देखते हैं पूर्णता की प्राप्ति के लिए। आज जो ये छिपकली आप देख रहे हो, आप ये जो मच्छर देख रहे हो, ये मच्छर के अंदर भी वो चेतना है, लेकिन वो चेतना छुपा हुआ है। ये मच्छर भी धीरे धीरे अपने आप को मनुष्य के रूप तक विकसित करे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वो अपनी चेतना का विकास करे। हर जीवात्मा चाहता है कि उसकी चेतना विकसित हो। जैसे आप जानते हैं ना, एक सुंदर छोटी सी कहानी खत्म करके आज के सत्र को खत्म करूंगी कि समय हो रहा है। एक बहुत बड़ा खेत है और खेत में क्या होता है, बहुत सारे मेड़ होता है, चारों तरफ हम लोग मेड़ लगाते हैं ताकि खेत में पानी जमा रहे। और जब खेत में पानी भर जाता है तो खेत से पानी को निकालने के लिए हम पानी को बाल्टी से निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, जो खेत का जो बाउंड्री है, खेत में जो हम बाउंड्री बनाए हैं उस बाउंड्री को हम तोड़ देते हैं। और जैसे ही बाउंड्री को तोड़ देते हैं, खेत के अंदर जो पानी है वो सर 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 वो जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। हमको बाल्टी से खेत का पानी निकालना नहीं पड़ता है। आपको तो समझ आ रहा है जो उदाहरण दी। तो ये बताना चाह रही हूं कि ये जो खेत है, ये जो खेत है हमारा जीवन है। चाहे मनुष्य का योनि बोलो, चाहे कुत्ते का योनि बोलो, चाहे बिल्ली का योनि बोलो, चाहे गाय का योनि बोलो, चाहे मच्छर का योनि बोलो, ये जो खेत है ये हमारी योनि है, हमारा जीव है, जिस योनि में हमारा जन्म हुआ। मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर या फिर कुत्ता या बिल्ली, तो ये खेत योनि है। और इस खेत के अंदर जो पानी है वो चेतना है।
और ये जो चेतना है वो चेतना बाहर निकलना चाहता है। तो जो किसान आता है वो क्या करता है, वो बाउंड्री को तोड़ देता है। तो ये जो किसान कौन है, ये जो किसान है वो है हमारा पुरुषार्थ, हमारा सक्रियता। और ये जो मेड़ को तोड़ना होता है ये होता है हमारी साधना। तो जो योनि में, हर योनि में जो चेतना रूपी पानी भरा हुआ है, जब पुरुषार्थ और साधना रूपी तलवार से, साधना रूपी तलवार से जब हम इस मेड़ को तोड़ते, इस बाउंड्री को तोड़ते, जो बाउंड्री जो है वो क्या है, बाउंड्री क्या है, हमारा काम क्रोध लोभ मोह माया का ये जो बाउंड्री है। जब हम ये काम क्रोध लोभ मोह माया का जो बाउंड्री है, किसान रूपी पुरुषार्थ और साधक से, साधना से जब हम उस बाउंड्री को तोड़ते हैं तो चेतना रूपी जो पानी है वो दूसरे योनि में चला जाता है। फिर वो जो खेत का पानी दूसरे खेत में चला जाता है, मतलब दूसरे योनि में चला जाता है। और जब वहां पे जब पानी भर जाएगा, दूसरे खेत में भी पानी भर जाएगा, तब फिर आप अपनी साधना और पुरुषार्थ से उस दूसरे मेड़ को भी आप काटोगे तो तीसरे खेत में पानी पहुंच जाएगा। फिर आपको तीसरे खेत में भी वही काम करना है तो चौथे खेत में पहुंच जाएगा, पांचवें खेत में पहुंच जाएगा। तो जो एक खेत से दूसरे खेत, तीसरे खेत, चौथे खेत में तो ये जो पानी जा रही है वो हमारी चेतना है। ये जो खेत के अलग अलग योनियां हैं और जो खेत के अंदर जो पानी है वो हमारी चेतना है। तो एक खेत से दूसरे खेत, तीसरे खेत में जो पानी जा रही है वो हमारी चेतना का प्रवाह है। और ये जो अलग अलग खेत, अलग अलग योनियां हैं, और जो हम मेड़ जो काट रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ और साधना है। तो यदि आज हम इस योनि में हैं, मनुष्य योनि में, और हमारे अंदर का जो चेतना है, इस चेतना को जब हम महापुरुष नामक योनि में या हम परात्पर योनि में हम भेजना चाहते हैं तो हम अपनी साधना और पुरुषार्थ के बल पे इस मेड़ को, इस बाउंड्री को काटना पड़ेगा। तो हमारी जो चेतना है वो ऑटोमेटिक प्रवाहमान है। चेतना का जो स्वभाव है वो प्रवाहमान है। हमने केवल मोह माया और इन सब चीजों से हम लोगों ने बांधा है। कुत्ते कुत्ते का अपना एक संस्कार है। अच्छा, मोह माया नहीं बोलना चाहिए, संस्कार बोलना चाहिए। जिसको मैं मेड़ बोल रही थी वो हमारा संस्कार है। तो कुत्ते का अपना संस्कार है, बिल्ली का अपना संस्कार है, बंदर का अपना संस्कार है, मच्छर का अपना संस्कार है। इस संस्कार के अंदर में, इस संस्कार के मेड़ में, इस संस्कार के खेत में हमारी चेतना रूपी पानी जमा है। और हमारी चेतना रूपी पानी को आपको बाहर निकालना है तो साधना रूपी किसान जब उस मेड़ को काटेगा, उस संस्कार को काटेगा, तो चेतना रूपी पानी दूसरे खेत में चला जाएगा, उससे उच्च स्तर के खेत में चला जाएगा। और यदि हम अपनी चेतना रूपी, चेतना को हम निम्न स्तर में जाना चाहें, हमारा हमारे ऊपर है कि हम उसको किधर भी दें, लेकिन आवश्यकता है साधना का। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। केवल मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारा जो चेतना का विकास हमको करना होता है, हमारी चेतना का हमको आगे ले जाना होता है। इस कारण से एक जीव से दूसरे जीव का विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं जन्म जन्मांतर बाद, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि कहती हैं। और इस पुनर्जन्मवाद का जो सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण गीता के 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं। और चूंकि आज का सभा खत्म हुआ है और चूंकि समय का अभाव है, ये चर्चा हम और भी लंबा कर सकते हैं, तो हम दूसरे सत्र में इसको और जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यही विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दीदी।
धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी साधकों का भी धन्यवाद है आज के सत्र में। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरिओम। हरिओम।